करीब 133 साल पहले आज ही के दिन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा फांसी के फंदे पर लटका दिए गए जननायक टंट्या मामा की शहादत इतिहास बन गई। सियासतदारों को जब जरूरत पड़ी इतिहास की इस किताब को धो पोंछ कर सर माथे से लगाने की जतन कर डाली, लेकिन आदिवासी समुदाय के इस महानायक की त्याग की तस्वीर नहीं बदली। यहाँ तक कि उनकी जन्मस्थली आजादी के 70 दशक बीत जाने के बाद भी बदहाल है। टंट्या मामा के बलिदान दिवस के अवसर पर स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने उनकी जन्मस्थली खंडवा जिले के बड़ौदा अहीर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। देखिए अतुल शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। उसकी आवाज जंगलों में अभी भी गूंजती है। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान। जाने माने आदिवासी कवि हरि सिंह मीणा की ये कविता लोक जननायक टंट्या मामा की शहादत को जीवंत कर देती है। उनकी शहादत को आज 133 साल पूरे हो गए, लेकिन सच में मामा मरे नहीं हैं। वो आज भी जिंदा हैं। अब लगता है कि सियासतदारों की जरूरतें टंट्या मामा को सदियों तक मरने नहीं देंगी। उनके बलिदान पर सियासी तमाशे का बोझ लदता रहेगा। इसके चलते उनके सपनों का, उनके समुदाय का, उनके पुश्तैनी घर का, उनके गांव का विकास तमाशबीनों की भीड़ में गुम हो जाएगा। टंट्या मामा के गांव पहुंचकर हमें यही महसूस हुआ। स्वराज एक्सप्रेस की टीम आज यहाँ पहुंची है टंट्या भील के जन्मस्थली बड़ौदा अहीर में। यहाँ हम बात करेंगे उन तमाम आदिवासी वर्ग के लोगों से कि आखिर प्रदेश सरकार के कितने दावों में सच्चाई रही, या जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय कितना साथ कांग्रेस ने आदिवासियों का दिया और कितना विकास किया। आइए हम चलते हैं। लोकनायक टंट्या भील 1878 और 1989 के बीच ब्रिटिश भारत में एक बड़े सक्रिय विद्रोही और क्रांतिकारी थे। टंट्या भील का जन्म 1840 में तत्कालीन मध्य प्रांत के पूर्वी निमाड़ की पंधाना तहसील के बड़ौदा अहीर गांव में हुआ था। भोपाल से 319 किलोमीटर का सफर तय कर हम पहुंच गए टंट्या मामा के गांव। हमारी गाड़ी मामा के गांव के अंदर की तरफ बढ़ चली थी। झूला झूलती गाड़ी ने बता दिया था कि आगे का सफर आसान नहीं है। गांव की सड़कें नेताओं के दावे की पोल खोल रही थी। हमारी टीम सबसे पहले पहुंची टंट्या भील की जन्मस्थली, जो कि गांव के पास ही बनी हुई है, और कुछ कलाकार अपने लोक नृत्य के रंग में रंगे हुए थे। टंट्या मामा के स्मारक के दर्शन के बाद अब हम गांव की तरफ बढ़ चले। चहलकदमी के साथ हमारी निगाहें मामा के घर को बेसब्री से तलाश रही थी। मध्य प्रदेश की सियासत में क्रांतिकारी टंट्या मामा का नाम काफी समय लिया जा रहा है। दोनों ही दल, कांग्रेस या बीजेपी, टंट्या मामा के लिए अपना बताने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वोट का मामला है और दोनों ही दलों का ये सोच है कि आने वाले 2023 में अगर टंट्या मामा के बहाने आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो लोग सफल भी होंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ टंट्या मामा के जन्मस्थली बड़ौदा अहीर में। पहले मैं समझ लेता हूं और आपको एक तस्वीरें दिखाता हूं कि आखिर पूरे गांव का जो विकास के दावे लगातार कांग्रेस भी करती थी और बीजेपी भी 18 साल से कर रही है, कितना विकास हुआ है। तमाम ये पूरा जो गांव है, लगभग 400 से ज्यादा यहाँ पे गांव है और बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है, और किस स्थिति में रहती है वो तस्वीर गवाह दे रही है। अब हम दाखिल हो चुके थे टंट्या भील के गांव बड़ौदा अहीर में। हमारे कदम बढ़ रहे थे महान क्रांतिकारी मामा के घर की तरफ। कुछ गांव वालों ने हमें बताया कि उनके परिजन आज भी उसी घर में रह रहे हैं जिसमें मामा का बचपन बीता था। आसपास से बहती गंदी नालियां और धूल उड़ाती गड्ढों वाली सड़कें हमें गांव का एहसास कराने लगी थी। कुछ दूरी पर चलने पर हमारे सामने एक घर था जिसमें टंट्या रहा करते थे। कुछ महिलाएं घर के अंदर थी तो कुछ लोग घर के बाहर दिखे। पहली नजर में घर की हालत कुछ ऐसी दिख रही थी कि मानो सालों से उस घर का मेंटेनेंस या रंगाई पुताई नहीं हुई। दरकती दीवारें,
मठाधीशों के दावों की पोल खोल रही थी। घर की महिलाओं से बात भी हुई। एक दुख जो उनके शब्दों से बयां हुआ कि लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन किसी अधिकारी ने कोई सुध नहीं दी। आलम यह है कि इसी खंडहर होते घर में परिवार के साथ रह रहे हैं। पीने का पानी कोसों दूर से लाना पड़ता है। कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर इलाज के लिए नहीं है। सरकारी योजना क्या है उन्हें पता नहीं है। ये सामने जो आपके मकान दिख रहा है, तस्वीरों में जो मकान दिख रहा है, ये क्रांतिकारी टंट्या मामा का मकान है जो जर्जर स्थिति में हो रहा है। हालांकि इसको विकास करने की बात जरूर दावे किए जा रहे थे, लेकिन स्थिति यह है कि मकान अभी भी पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले मैं अंदर से भी आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर लेता हूं, क्योंकि तस्वीर इसलिए भी दिखानी जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय आदिवासी वर्ग को लेकर जिस तरीके से सियासत चल रही है, हकीकत तो सामने आना ही होगी। ये तस्वीर है, यहाँ पे टंट्या मामा का बचपना गुजरा है और यहाँ पे मामा बड़े बड़े हुए और उसके बाद क्रांतिकारी बने। तस्वीरें हैं दिखा रही हैं, यहाँ पे डेवलप विकास की बात की भी गई कि मकान को विकास किया गया। हालांकि किस तरीके का विकास है ये जरूर तस्वीरें गवाही दे रही हैं। मैं बात कर लेता हूँ, आपका नाम मुझे बता। बाजा। मामा का बचपना इसी मकान में गुजरा? हाँ, इसी मकान में गुजरा है। किस तरीके की यादें रही यहाँ पे मामा की? हाँ जी। अच्छा, विकास को लेके काफी कुछ कहा जा रहा है कि आदिवासी वर्ग का काफी विकास किया गया और खासतौर पे टंट्या मामा के गांव का विकास किया जाए। पानी कितना मिल पा रहा है? पानी का हमको पानी के समय से हमको कोई नहीं, हमको बिल्कुल 12 महीना की तुम 4 महीना पे भी हमको नहीं रोना। आदिवासी वर्ग के लिए कई योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार से चल रही हैं, कई तरीके की सुविधाएं देने की भी बात की जा रही है। चाहे कांग्रेस भी करती थी या बीजेपी भी करती है। अच्छा, कितनी योजनाएं आपको मिल पा रही, कितना लाभ मिल पा रहा है योजनाओं का सरकार की तरफ? क्या पानी नहीं है तो क्या मिला? ये मक्का 2 महीने बोई थी तो वो मक्का निकला। क्या पानी नहीं तो कैसे फसल पैदा करे? हमको पानी होना, पानी सबसे बड़ी समस्या है, पानी की सुधार। तुम लोग शहर वाले गरीब लोग, टंट्या मामा के परिवार टंट्या मामा से लेके सीधे साधे उसको कहीं नहीं आते, सादे से लोग टंट्या मामा के परिवार वाले टंट्या जैसे। हाँ वैसे। ठीक है, तो चाचा क्या गाँव वाले को कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। गाँव का जरा सा सुधार भी नहीं हुआ है। क्यों? टंकी वगैरह क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा, गाँव में क्या क्या समस्या है? गली भी तुम गली देख रहे हो कि कैसी गली है? नहर की भी परेशानी है, बिजली की भी परेशानी है। हाँ, गाँव के ये मकान सब जैसे माटी के बने हैं। तुम शहर वाले अच्छा देखो नहीं तो हमारा चेहरा देखो। हेल्थ डॉक्टर्स को लेके यानी जब बीमार पड़ते हैं आप लोग तो कहाँ जाना पड़ता है फिर? पन्ना ना जाओ, बहुत दूर है यहाँ से। दूर नहीं पन्ना, डॉक्टर ही नहीं है। जाते जाते मरी जावा तो वहाँ रोड की परेशानी है। रोड में कितने गड्ढे तुमने देखे अभी आए तक कि नहीं देखे? अच्छा चलिए, मैं बार भी बात करने की कोशिश करता हूँ, कुछ लोग और भी हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि आखिर कितना मामला है और क्या कुछ है, आखिर आदिवासी वर्ग को लेके कितना यहाँ पे लोग सोच रहे हैं। और गांव के पूरे तरीके से हम भ्रमण करेंगे, गांव के अंदर पहुंचेंगे। जो वहां से दावे निकलते हैं राजधानी से कि ग्रामीण अंचलों में और खासतौर पे आदिवासी वर्ग में विकास की गंगा बहाई जा रही है, तो कितनी विकास की गंगा कांग्रेस ने बहाई और कितनी विकास की गंगा मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार बहा रही है, ये हम जानने की कोशिश गाँव के अंदर भी करेंगे। गांव में हमें 2 घंटे होने को आए थे। मामा के परिजनों से बात कर ये बात तो समझ में आ गई थी कि कांग्रेस हो या बीजेपी की सरकार, अभी तक टंट्या मामा के नाम का इस्तेमाल केवल और केवल वोटों की उगाही के लिए किया गया है। घर में ही कुछ देर रुकने के बाद एक बार फिर हम चल पड़े। हमने गांव के और भी लोगों से बात करने का फैसला किया और समझने की कोशिश की आखिर सरकार के दावों में कितनी हकीकत है। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि आदिवासी वर्ग को योजनाओं के तहत उनका सुधार किया जा रहा है, उन्हें उनका विकास करवाया जा रहा है और साथ में जो भी बुनियादी सुविधाएं वो दी जा रही है। इस समय पैसा एक्ट को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर काफी हलचल है और सियासत भी है। टंट्या मामा के गाँव में जहाँ मामा बड़े पले और क्रांतिकारी स्वभाव से यहाँ से उनको मिला, वहां पे हूँ मैं और मैं अंदर चलता हूँ। गाँव के अंदर लोग भी हैं, तमाम जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। यहाँ पे जब आप लोग रहे
मामा का घर यहीं कहीं है? यही का है। हाँ, यहीं का, मामा यहीं की पैदाइश है, ठीक है। अच्छा मुझे बता, सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, उनका ये कहना रहता है कि आदिवासी वर्ग उनका है और विकास हमने बहुत किया। कितना विकास कर दिया? विकास है, तुम देख लो ना, ये गली भवन में विकास किया है तो पानी भी नहीं है हमारे गांव में, खाली 2 महीने में अभी मिलेगा पानी पीने का, 2 महीने का मिलेगा बस, इसके बाद में और नहीं। लेकिन सियासत में तो इस गांव का बहुत नाम लिया था, टंट्या मामा को लेके कांग्रेस और बीजेपी दोनों, राहुल गांधी भी मिलने आए थे अभी, और उससे पहले शिवराज सिंह चौहान भी आए थे, तमाम ये लोग, सरकारें यहाँ पे आती रहती है, उसके बाद भी विकास नहीं आया। सब घूम फिर के चले जाते हैं यहाँ से, हमको नहर भी होना अभी, बिजली हमारे गांव में एक डीपी पे कम से कम 55 मोटर चल रही है। तो ठीक है, आप युवा हैं, मुझे ये बताइए यहाँ पढ़ाई के लिए किस तरीके के साधन है? यहाँ के युवा पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर बच्चों को पैदल जाना पड़ता है। और मान लो बच्चे 3 से 4.5 साल 5 साल के हैं, उनको पैदल जाना पड़ता है, आए दिन कोई दुर्घटनाएं घट जाती है, क्योंकि रोड पे ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गड्ढे है ना, ऐसी भी है, मतलब शिक्षक भी नहीं है ऐसे पढ़ाने वाले कि उनको कोई बता सके, ऐसा है। और पढ़ाई के लिए बड़ी काफी समस्या है। यानी देखिए 2 बात निकल के आई, एक तो पानी और दूसरा पढ़ाई। अच्छा अब उस विषय पे समझते हैं जिस विषय पे इस समय मध्य प्रदेश के अंदर काफी चर्चाएं हो रही हैं, वो विषय है पैसा कानून। काफी सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी वर्गों को एक बड़ा मजबूत हाथ दिया है पैसा के माध्यम से, जल जंगल जमीन का अधिकार दिया है पैसा कानून के माध्यम से। चलिए ये भी समझते हैं, पैसा के बारे में आप समझते हैं? पैसा एक्ट क्या है? कानून तो बना है पर मिलता कहाँ है? अभी देखो पैसे देखिए, जैसी बिजली की अभी समस्या है किसानों के पास, दौड़ के चले जाते, कभी ट्रांसफार्मर लगता है, कभी ये फीस आता है, कभी ये फीस जाता है, किसान दिन भर बैठा रहे और फसल सूख रही है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई नहीं सुनता। अच्छा ग्राम सभाओं में कितनी? हाँ, ग्राम सभाओं में बातें होती है, होता कुछ नहीं होता, कहने सुनने की बातें। अब नहीं होता किसके पास जाए तो कहाँ जाए, सब तो यहाँ से वहाँ लग जुड़े हैं, कौन सुनता हमारी? कोई सुनने को। बच्चे तो पैदल चल रहे हैं, हमारे यहाँ 3-3 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं स्कूल के लिए। गांव खेड़े में क्या है, 5वीं लग 6वीं लग 7वीं लग, उसके बाद बाहर जाना पड़ता है, यहाँ से आते घाटा खेड़ी। यानी कुल मिला के दावे काफी हो गए दोनों तरफ से। कांग्रेस भी तो कह रही है कि आप आदिवासी वोट बैंक हमारा है। नहीं, दाएं हैं खाली, दोनों पार्टी ने अभी तक किया है कुछ, पहले तो किया अपन, अब तो कुछ नहीं मिला। 2018 में आपने मतदान किया था, वोट डाला था? हाँ, किया था। 2018 में ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस की तरफ पूरे वोट चले गए थे? आपके अधिकांश जो वोटर्स थे आदिवासी, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए थे? कांग्रेस के कुछ वादे भी किए थे, उस कारण से। हुए वादे पूरे? कुछ हुए, कुछ नहीं हुए। कुछ नहीं हुए। बीजेपी के वादे? उसके तो वादे खोखले रह गए। ठीक है, खोखले हो गए। चलिए दोनों की तरफ देखिए, दोनों प्रतिक्रिया है कि कुछ वादे पूरे हुए, कुछ रह गए। आखिर हम उस जगह पे हैं जहां से सियासत में एक बड़ा नाम दिया गया है, क्योंकि टंट्या मामा इस समय मध्य प्रदेश की सियासत में काफी बार नाम लिया जाता है। 2 समस्या हमारे सामने निकल के आ चुकी, एक तो पानी की, दूसरी बिजली की। अच्छा कुछ युवा थे जिन्होंने कहा कि पढ़ाई के लिए भी यहाँ पे कोई साधन नहीं, कई किलोमीटर दूर बच्चों को जाना पड़ता। मैं और अंदर चलता हूँ गाँव के, कितना विकास, कितना दावा, ये तमाम चीजें रही और उसके बीच में ये कोशिश की गई। देखिए ये नालियां हैं, ये नालियां आ रही हैं कि आखिर कितनी विकास की गंगा बहाई गई, आखिर कितना मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने आदिवासी वर्ग के बारे में सोचा। ये गंदगी बता रही है कि आखिर क्या कारण रहा। हालांकि वोट बैंक जब भी मध्य प्रदेश के अंदर जब भी इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही कहती है कि हमने विकास किया, हमने आदिवासी वर्ग के बारे में काफी सोचा। ये गंदगी कहीं कहीं ये बता रही है कि यहाँ पे अभी भी विकास के लिए जरूरत है और सियासतदानों को राजनीति से अलग हटना होगा, समझना होगा कि ग्रामीण इलाके अभी भी विकास के लिए, विकास की इबादत के लिए उम्मीद जता रहे हैं। टंट्या मामा का गांव हो या शहर या दूसरी जगह, बुनियादी सुविधाएं तो सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी उन्हें देनी ही होगी। गांव वालों से बात करके और वहां के हालात देखकर हम ये समझ गए थे कि विकास की इबादत केवल कोरे पन्नों पर लिखी गई है। जमीनी स्तर पर विकास गांव से कोसों दूर था। अब हमें ये समझना था कि ये हालत गांव में कब से है। बीते 18 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उसके पहले 10 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी। अब
हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो गांव का पुराना इतिहास बता सके। कुछ दूर चलने पर गांव के कोने में गांव के ही रहने वाले व्यक्ति ने 35 साल पहले सरपंच रह चुके सीतर ग्वाले ने बताया कि 35 साल के दरमियान गांव में कोई खास विकास नहीं हुआ। आदिवासी किसान आज भी परेशान हैं। पीने का पानी भी मुश्किल से मिल रहा है। कई नेता आ चुके लेकिन विकास की राह आज भी गांव तक नहीं पहुंची। चुनाव के दौरान कई नेता इस गांव में आते हैं, वादे भी करते हैं, यकीन भी दिलाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वादे कहीं गुम हो जाते हैं। विकास हुआ तो है साहब, वो किसानों के लिए अभी तो कुछ भी नहीं किया। हाँ विकास तो किए पे किसानों का कोई एक नया पैसा का भी नहीं फायदा किया है किसानों को। अच्छा, क्या क्या समस्या इस गांव में, समस्या क्या क्या? पानी की है, रोड की समस्या। रोड की। टंटिया मामा यहीं से रहे? हाँ, ये जन्मस्थली टंटिया मामा की है। तो सरकारें तो कहती हैं कि टंटिया मामा उनके आदर्श रहे हैं, उनके गांव में हम बहुत विकास करेंगे। तो क्या लग रहा है, क्या दिक्कत, कहाँ कमी कहाँ आ रही है? गांव के अंदर अभी तो कोई विधायक, अभी तो 5 साल हो गए करीब, विधायक गांव में देखने भी नहीं आया। कोई मंत्री आया उससे पहले? पहले आए थे। तो उनके लिए विकास के लिए कभी बात हुई कि यहाँ पे रोड चाहिए, पानी चाहिए? हाँ हो नहीं। तो क्या बोलते हैं? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। उम्मीद लग रही है कि आने वाले सालों में यहाँ पे कुछ हो पाएगा? हो पाएगा, उम्मीद है। क्या मानो, क्या हम बोल सकते हैं होएगा कि नहीं होएगा। अच्छा, आपका व्यवसाय क्या क्या करते हैं हम? आप करते क्या है? खेती। खेती में किस तरीके से सरकार बोल रही है कि हमने आदिवासियों को खेती के लिए भी काफी किया? हाँ किया है क्या? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, चलिए ठीक है। मतलब खेती में पैदा कम होता है। अभी ये साल में पानी गिरा, लागत भी नहीं निकली। करीब 12 घंटे का वक्त गांव में ही बिताने के बाद अब तस्वीर हमारे सामने साफ थी। विकास तो हुआ है लेकिन सिर्फ कागजों का। अब सवाल हमारे जहन में ये भी उठने लगे थे कि जिनके नाम पर मध्य प्रदेश में वोटों की बरसात होती है, उसके ही गांव का अगर ये आलम है तो दूसरे आदिवासी गांवों का क्या हाल होगा। हम गांव से विदा ले रहे थे इस सोच के साथ कि भारत के रॉबिन हुड टंटिया मामा के नाम का इस्तेमाल कई सरकारें आई और कर चली गई, लेकिन अब उस सरकार का इंतजार है जो टंटिया को केवल सियासी हथियार न समझे बल्कि मामा के गांव और घर का कायाकल्प कर सके। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी वर्ग हमेशा से सियासत का केंद्र रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने आदिवासी वर्ग को लेकर बड़े बड़े वादे भी किए, बड़े बड़े दावे भी किए। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर आदिवासी गांव से निकल के आ रही है, वो अपने आप में दोनों ही दल के ऊपर एक बड़ा सवाल उठा रही है और साफ तौर पर यह संकेत भी दे रही है कि समाज के बारे में गंभीरता से सोचने का वक्त आ चुका है और दोनों ही राजनीतिक दल जो भी सत्ता पे बरकरार रहे, उसे आदिवासी वर्ग को लेकर एक बड़ा ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस।